क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास फैक्टराइज। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारे 6 टर्म्स आ रही हैं, तो पहली बात तो यहां से क्लियर हो रही है 6 टर्म हमारे सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्म में आती है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर में। अगर ये क्वेश्चन पूरा पॉजिटिव होता तो हमारे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, आराम से आंसर निकाल सकते थे। बट यहाँ पे हमारी दो टर्म्स नेगेटिव आ रही हैं, दो टर्म्स नेगेटिव आ रही है, मतलब यहाँ पे कोई एक टर्म हमारी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो हम कैसे फाइंड करेंगे कौन सी टर्म नेगेटिव है? पर नेगेटिव वाली टर्म्स देखो कौन कौन सी आ रही है। ये दो टर्म्स हमारे पास नेगेटिव है। अब यहाँ पे दोनों में से कौन सा हमारा अल्फाबेट सेम आ रहा है, जो दोनों में आ रहा है? तो हमारा z आ रहा है, दोनों में z आ रहा है, इसमें भी z है इसमें भी z है, तो हमारी z वाली टर्म क्या आएगी, नेगेटिव क्या आएगी। तो हमारा ये आंसर किससे बनेगा, 4x का स्क्वायर है, 2x का तो आ जाएगा 2x का होल स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर, और ये 4z का होल स्क्वायर। यहाँ पे आएगा -4z का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आएगा -4z का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों टर्म्स नेगेटिव में थी और नेगेटिव वाला कौन सा अल्फाबेट सेम है, z वाला अल्फाबेट सेम है। आगे तो सेम वही पैटर्न, 2 ब्रैकेट फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म इज 2x, सेकंड टर्म इज 3y, अगेन 2 इंटू सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म, सेकंड टर्म इज 3y, थर्ड टर्म इज -4z, और लास्ट टर्म आ जाएगी थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। फैक्टराइज कर रहे हैं हम एक्सपेंड नहीं कर रहे, अब हम कर रहे हैं फैक्टराइज। ठीक है, ये 2x का होल स्क्वायर, ये 3y का होल स्क्वायर, ये 4z का होल स्क्वायर की जगह आएगा -4z का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये दो टर्म्स हमारी क्या आ रही थी, नेगेटिव आ रही थी। बाकी तो सेम पैटर्न है, 2 इंटू फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स प्लस 2 इंटू नेक्स्ट 2 ब्रैकेट्स प्लस 2 इंटू नेक्स्ट 2 ब्रैकेट्स, दैट इज -4z एंड 2x। तो ये हमारा सारा फॉर्मूला किसका बन गया, 2x प्लस 3y -4z का होल स्क्वायर बन गया। पूरा देखो इससे रिजेंबल कर रहे हैं ना, तो हमारा इसका फॉर्मूला बन गया। अब इसे दो बार लिख दो, 2x प्लस 3y -4z, 2x प्लस 3y -4z इज द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन ऑफ पार्ट 1। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारा सेकंड पार्ट है, उसमें हमारे पास 2 सेकंड पार्ट है, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर -2√2xy प्लस 4√2yz -8xz। अब यहां पे हमारे पास 6 टर्म्स आ रही हैं, तो हम ये कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, हमारी लास्ट वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब यहां पे पहले देखो नेगेटिव टर्म्स कौन कौन सी आ रही हैं। एक ये वाली टर्म आ रही है -2√2xy, और एक वाली टर्म आ रही है -8xz। अब इसमें कौन सा अल्फाबेट सेम आ रहा है, हमारा x अल्फाबेट सेम आ रहा है, तो ये हमारा x वाली टर्म हमारी किसमें आएगी, नेगेटिव की आएगी। अब देखो 2 किसका स्क्वायर है, 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 2 सिर्फ किसका स्क्वायर होता है, √2 का। तो ये लिखेंगे हम √2x, मगर x वाले हमने क्या निकाला, नेगेटिव है, तो यहां पे आ जाएगा -2√x का होल स्क्वायर। सिमिलरली y का स्क्वायर। अब देखो 8 किसका स्क्वायर होता है, 8 या तो √8 का स्क्वायर होगा, या फिर 8 को हम किस तरह लिख सकते हैं, देखो 2 इंटू 2 इंटू, ठीक है, तो 8 कैन बी रिटन एज 2 2 2। तो 8 हमारा किसका स्क्वायर आ रहा है, देखो 2 परफेक्ट नंबर बन गया, तो ये इसका स्क्वायर है 2√2z का होल स्क्वायर। आप √8 भी लिख सकते थे, बट √8 अल्टीमेटली होता क्या है हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 2 ही होता है ना, तो ये परफेक्ट 2 का पेयर बन गया, तो 2 आउटसाइड आ गया, तो 2√2z का होल स्क्वायर आ गया। अगेन सेम पैटर्न, 2 फर्स्ट ब्रैकेट इंटू सेकंड ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है -2√x, सेकंड ब्रैकेट में है y, फिर आगे आएगा सेकंड ब्रैकेट एंड थर्ड ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट में y, थर्ड ब्रैकेट में 2√2z, और लास्ट में आएगा 2 इंटू थर्ड ब्रैकेट इंटू फर्स्ट ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हमारा फिर किसका स्क्वायर बन गया, -2√x -2√x प्लस y
प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पूरा ऐसे रिजेंबल कर रहा है, देखो a स्क्वायर, b स्क्वायर, c स्क्वायर से, तो ये हमारा आंसर आ गया। बस इसे दो बार लिख दो नेक्स्ट ब्रैकेट में, √2x प्लस वाई प्लस 2√2z, और नेक्स्ट ब्रैकेट में भी √2x प्लस वाई प्लस 2√2z, which is the required solution. x प्लस वाई का होल क्यूब हम दो तरह से लिख सकते हैं। पहला हमारा बनता है फॉर्मूला एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स वाई ब्रैकेट एक्स प्लस वाई। अब अगर हम लास्ट वाली टर्म को ब्रैकेट ओपन कर दें तो ये हमारा बन जाएगा 3xy स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 3x स्क्वायर वाई है, यहाँ पे क्या है 3xy स्क्वायर। और सेवंथ आइडेंटिटी सेम हमारी सिक्स्थ आइडेंटिटी की तरह है, बस y को रिप्लेस कर दो बाय माइनस वाई। तो यहाँ पे भी हम दो तरह लिख सकते हैं फॉर्मूला। फर्स्ट वाले में देखो सारी टर्म नेगेटिव है एक्स क्यूब छोड़ के, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, पूरे में नेगेटिव चला है। देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में x माइनस वाई, और जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस और माइनस लास्ट टर्म वाली हो जाएगी पॉजिटिव। तो हमारा सेकंड फॉर्मूला किस तरह बन सकता है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 3x स्क्वायर वाई है, लास्ट में क्या है 3xy स्क्वायर। ठीक है, y के ऊपर स्क्वायर है ये। तो जब भी हमारे किसी भी फैक्टराइजेशन के ऊपर क्यूब लिखा आ जाए या फिर होल क्यूब लिखा आ जाए तो हम ये वाली दो आइडेंटिटीज यूज करेंगे। इसकी फर्स्ट 5 आइडेंटिटीज हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। तो अब हमें इसको एक्सपेंड करके लिखना है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि दो टर्म्स के बीच में प्लस है और ऊपर क्यूब है, तो हमारा आइडेंटिटी नंबर 6 यूज होगी। दो टर्म्स के ऊपर प्लस और ऊपर क्या है क्यूब, तो आप 6 का ऊपर वाले पार्ट से करो तो नीचे वाले पार्ट से करो सेम आएगा, बट जब भी एक्सपेंड करना तो आप प्रेफर करना नीचे वाला फॉर्मूला ज्यादा इजी रहेगा। अब हमें पता है एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, मतलब पहले दो टर्म्स का क्यूब, तो ये क्या जाएगा 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, आगे क्या देखो 3x का स्क्वायर y, मतलब 3 जो भी फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर, फर्स्ट टर्म हमारी कितनी थी 2x, इसका स्क्वायर प्लस y कितना हमारा यहाँ पे 1। ठीक है, फर्स्ट टर्म x है और सेकंड टर्म हमारी क्या होगी y, और लास्ट में क्या जाएगा 3, अब x एज इट इज मतलब 2x एज इट इज, और लास्ट में 1 का स्क्वायर। ठीक है, फर्स्ट का क्यूब सेकंड का क्यूब इंटू 3 इंटू फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड टर्म एज इट इज, फिर प्लस 3 फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो जो भी फर्स्ट टर्म है ये हमारी एक तरह से x है और ये एक तरह से y है, जब इसको कंपेयर करोगे इसके साथ, बस आगे सिंप्लीफाई कर दो तो हमारा आंसर आ गया 8x क्यूब प्लस 1। अब पहले 3 इंटू 2 6x नहीं करना, यहाँ पे छोटी छोटी गलतियां होती है, पहले आप हमेशा बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग ब्रैकेट ओपन करोगे। तो 2x का स्क्वायर हमारे पास कितना आता है पूरा, पहला क्वेश्चन है, पहले प्रॉपर्ली करते हैं फिर इसे डायरेक्ट करेंगे। 2x का स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर, और 1 तो पहले 1 ही रहेगा, और यहाँ पे क्या जाएगा 3 इंटू 2 6x, और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6x। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया फिर 8x क्यूब प्लस 1, अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 6x इज द रिक्वायर्ड आंसर। हमारा सेकंड पार्ट है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। अब अगेन ऊपर होल क्यूब बीच में नेगेटिव आ रहा है, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हमारा 7th फॉर्मूला। अगेन ऊपर वाला या नीचे वाला यूज करो, बट एक्सपेंड करते टाइम नीचे वाला प्रेफर करो, ज्यादा इजी रहेगा। तो इसे किसने लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब, ठीक है, फिर माइनस, अब यहां पे आपका देखो ना x माइनस वाई का होल क्यूब है, तो यहां पे आपका x कौन है 2a और y कितना है 3b है। यहां पे गलती मत करना, y माइनस 3b नहीं है, y क्या आपका 3b, क्योंकि आप x माइनस वाई से कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो यहां पे क्या जाएगा आपका 3b का होल क्यूब फिर माइनस 3, अब यहां पे कहता है x का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर इंटू वाई एज इट इज, फिर प्लस अब x एज इट इज, अब y का स्क्वायर।
ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। बस आगे सिंप्लीफाई कर दो, ये हो जाएगा 8a³ माइनस 27b³। अब यहां पे फिर पहले ब्रैकेट ओपन करनी है, 2a का स्क्वायर होता है 4a², 4a², तो 4 इंटू 3 हो जाएगा 12, 12 इंटू 3 36, तो यह जाएगा 36a² b। ठीक है, अब यहां पे पहले ब्रैकेट ओपन करो, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 टू द 18, 18 3 द 54a b के साथ आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर द सेकंड पार्ट। अब हमारा थर्ड पार्ट है 3x/2 प्लस 1 का होल क्यूब। अगेन होल क्यूब आ रहा है, बीच में प्लस आ रहा है, तो हम आइडेंटिटी हमारी 6 यूज करेंगे। तो एक आ जाएगा पहले फर्स्ट टर्म का क्यूब 3x/2 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, दैट इज 3x/2 का स्क्वायर इंटू 1, और लास्ट में आ जाएगा 3 इंटू 3x/2 इंटू 1 का स्क्वायर। सेम वही पैटर्न है, पहले फर्स्ट का क्यूब फिर सेकंड का क्यूब फिर 3 इंटू फर्स्ट का स्क्वायर इंटू 1 जो भी सेकंड टर्म है, फिर प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकंड का स्क्वायर। बस आगे इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये बन गया 27x³ बाय 8, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1। अब जब इसे सिंप्लीफाई करोगे 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x², तो ये हो जाएगा 27x² बाय 4, और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू 3 9x/2, विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब हमारा लास्ट पार्ट बचा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, उसमें लिखा है एक्सपेंड x माइनस 2/3 y का होल क्यूब। x माइनस 2y/3 का होल क्यूब। तो फटाफट से करो, देखो पहले आप खुद ट्राई करो। अब इसमें क्या लग रहा है हमारा x माइनस वाई का होल क्यूब। ठीक है, तो आइडेंटिटी नंबर 7 यूज करो, ये हो जाएगा x का क्यूब माइनस 2y/3 का क्यूब, फिर माइनस 3 पहले x का स्क्वायर मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर सेकंड टर्म एज इट इज, फिर प्लस 3 फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकंड का स्क्वायर। बस सिंप्लीफाई कर दो इसको, यह आ जाएगा x³ माइनस 8y³/27। अब ये पहले 3 का हो गया x², 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल आउट, तो ये रह गया हमारे पास 2x² y। अब यहां पे देखो 3 से 3 कैंसिल नहीं करेंगे, यहां पे छोटी छोटी मिस्टेक्स अवॉइड करना। अब पहले आप हमेशा ब्रैकेट ओपन करोगे, तो 2y/3 का होल स्क्वायर आ जाएगा 4y²/9, तो एक 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका 4xy²/3। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, फिर एक 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x एज इट इज 2y का स्क्वायर हो जाएगा 4xy², विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। कोई आइडेंटिटी यूज करके सोल्व करना है, यूजिंग आइडेंटिटी है। ठीक है, बिना आइडेंटिटी के यूज नहीं करना, सोल्व नहीं करना। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 99 का क्यूब। अब इसे आप डायरेक्ट नहीं करोगे 99 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 99, क्योंकि यहां पे लिखा है यूजिंग आइडेंटिटी। इवेल्युएट यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ठीक है, तो अब होल क्यूब आ रहा है, तो ऑब्वियसली आप 99 को लिख सकते हैं, तो 90 + 9 या फिर 100 - 1। तो 100 - 1 हम ज्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि उसमें जीरोस वाला रिलेशन आ रहा है।
100 माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, 100 का क्यूब करना, 100 का स्क्वायर करना, ये हमारे लिए क्या है, इजी है एज कंपेयर टू 90 का। तो हम 100 माइनस 1 के क्यूब से करेंगे। अब ये हमारा बन गया a माइनस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब, ये वाला फॉर्मूला, इसको अप्लाई करो। तो ये पहले 100 का क्यूब, ठीक है, फिर कितना माइनस वाई का क्यूब, वाई को हमारा 1, वाई का क्यूब, फिर माइनस 3 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 1, और लास्ट में आ जाएगा प्लस 3 इंटू 100 इंटू 1 का स्क्वायर। यहां तक आ गया। अब इसमें 2 जीरो है ऊपर, क्यूब है, यहाँ पे 6 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 का क्यूब 1। अभी पहले 100 का स्क्वायर है ना, ये कितना आएगा, इसका 4 जीरो आ जाएंगे, ये बन जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि 3 इंटू 1 3, और इसको 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, और 1 का स्क्वायर 1 है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3 इंटू 100 आ जाएगा 300। अब ये भी टर्म पॉजिटिव, ये भी टर्म पॉजिटिव, तो ये हमारा बन जाएगा 1 0 0 0 3 0 0। अब ये दोनों टर्म सेम है, माइनस माइनस क्या होता है हमारे पास प्लस, तो ये बन जाएगा माइनस 3 0 0 0 1। अब हमने इसमें से ये टर्म हमारी क्या करनी है, सब्ट्रैक्ट करनी है। तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास इसका बन जाएगा आंसर 970299। ठीक है, सेकंड पार्ट है। तो पहले हम साफ पता है 102 को लिख सकते हैं 100 प्लस 2 का होल क्यूब। अब ये हमारा बन गया a प्लस बी का होल क्यूब, ये हमारा 6th फॉर्मूला। ठीक है, a हमारा 100 है, b हमारा 2 है, तो ये हो जाएगा पहले तो फर्स्ट टर्म का क्यूब, फिर सेकंड टर्म का क्यूब, 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म एज इट इज, प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकंड टर्म का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे 2 का स्क्वायर, अब इसे सिंप्लीफाई करो, 2 3 क्या जाएगा 8, 100 का स्क्वायर 4 जीरो आ जाएंगी इंटू 6, और ऐसे ये 2 का स्क्वायर 4 4 3 12, 12 इंटू 100 करके 1200। अब हमने सिर्फ सिंप्लीफाई करना है, ये टर्म एज इट इज रहने दो, ये टर्म भी एज इट इज रहने दो। जब इन दोनों को प्लस करोगे आ जाएगा 1208। ठीक है, अब जब इन दोनों को प्लस करोगे आ जाएगा हमारे पास 1060000 प्लस 1208, तो ये बन जाएगा 802161 इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमारा लास्ट पार्ट बचा है हमारा इस क्वेश्चन का, 998 का क्यूब, 998 का क्यूब। इसकी कैलकुलेशन काफी लंबी जाने वाली है। 998 का होल क्यूब, तो इसके हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, अगेन हम क्या यूज करेंगे, हमारा x माइनस वाई का होल क्यूब वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई करो, इसे लिख सकते हैं हम पहले 1000 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1000 का स्क्वायर 2 एज इट इज, फिर प्लस 3 इंटू 1000, और यहां पे आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें 3 जीरो हैं तो हमारी 9 जीरो आ जाएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा 8, ये 3 जीरो 6 जीरो आ जाएंगी, और ये 3 2 6, और ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 12 12,000 आ जाएगा। यहां तक आ गया। अब ये टर्म पॉजिटिव, ये टर्म पॉजिटिव, जब प्लस करेंगे हम तो बन जाएगा 0 0 0 1 2 0 0 0। अब ये दोनों सेम टर्म है, ये आ जाएगा
और जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 8 2, यहाँ पे 9 रह जाएगा, 9 माइनस 0 9, यहाँ पे 9 माइनस 0 9, ये 2 का बन जाएगा 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे रह गया हमारे पास 0, आगे आ गया हमारे पास 4, यहां से बच जाएगा 9, यहां से बच जाएगा 9। एक बार आंसर वेरीफाई कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट। 994011992, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। अब हमें फैक्टराइज करना है, और वैसे भी जिस क्वेश्चन में आपको फैक्टराइज लिखा गया वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कंसेप्ट वाइज भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 12a² b प्लस 6ab स्क्वायर। अब देखो दो क्यूब्स आ रहे हैं हमारे पास परफेक्ट। 8a क्यूब होता है हमारा 2a का क्यूब, b क्यूब होता है हमारे पास b का होल क्यूब, और बीच में देखो कैसी टर्म्स आ रही है a² b और ab स्क्वायर। तो देखो ये हमारे इस फॉर्मूले से एग्जांपल कर रही है ना, x² y और 3xy स्क्वायर, तो सारी टर्म पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, हमारी आइडेंटिटी 6 का सेकंड वाला पार्ट यूज करेंगे। सो 8a क्यूब कैन बी रिटन एज 2a का होल क्यूब, b क्यूब कैन बी रिटन एज b का होल क्यूब। अब देखो आगे क्या आता है हमारे पास 3, आगे आता है x स्क्वायर, दैट इज फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2a का स्क्वायर इनटू y, y की जगह कौन हमारा b, और लास्ट में करता है 3, x की जगह आ जाएगा 2a और y की जगह आ जाएगा b का स्क्वायर, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारा x कौन है 2a, y कौन है हमारा b। तो 8a क्यूब को हमने कैसे लिखा 2a का होल क्यूब, b क्यूब को हमने कैसे लिखा b का होल क्यूब, और हमने पहले दिमाग में सोच लिया था कि हमारा यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी x प्लस वाई का होल क्यूब। तो उसके नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या आता है 3, ये एज इट इज आ गया। आगे होता है x का स्क्वायर, x कौन है यार यहाँ पे 2a, तो 2a का स्क्वायर y एज इट इज, फिर प्लस 3 इंटू x की जगह 2a और y की जगह b स्क्वायर। अब चेक कर लिया करो कि आपका आंसर बन रहा है कि नहीं बन रहा। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 3 12, ठीक है, और 3 इंटू 2 6, तो ये भी करेक्ट आंसर है। तो ये हमारा किसका आंसर आ गया, फिर ये पूरे आइडेंटिटी किसकी होती है x प्लस वाई का होल क्यूब। तो सिमिलरली दिस कैन बी रिटन एज 2a प्लस b का होल क्यूब। तो हमारा आंसर आ जाएगा फिर 2a प्लस b, 2a प्लस b एंड 2a प्लस b, ठीक है। हमारा सेकंड पार्ट है 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a² b प्लस 6ab स्क्वायर। देखो सेम टर्म्स हैं, सिर्फ और सिर्फ साइन का डिफरेंस आ रहा है। तो साइन का डिफरेंस भी कहां आ रहा है, सेकंड और थर्ड टर्म में आ रहा है। तो अब हमारा फॉर्मूला देखो यहाँ पे 7th का सेकंड पार्ट, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² y और 3xy स्क्वायर। सो इस क्वेश्चन में हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, हमारी आइडेंटिटी नंबर 7 का सेकंड पार्ट यूज करेंगे। तो इसे कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज 2a का होल क्यूब। अब आगे देखो क्या होता है माइनस, तो ये माइनस एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा b का होल क्यूब, ये माइनस फॉर्मूले वाला है, फिर 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म को होती है 2a का स्क्वायर, सेकेंड टर्म एज इट इज दैट इज b, फिर प्लस 3 इंटू जो भी फर्स्ट टर्म है दैट इज 2a और सेकेंड टर्म का स्क्वायर दैट इज b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, फिर ये सारे जगह क्या लिख सकते हैं हम x माइनस वाई का होल क्यूब। सिमिलरली इस पूरी टर्म की जगह हम क्या लिख देंगे 2a माइनस b का होल क्यूब। तो हमारा बन जाएगा 2a माइनस b, 2a माइनस b एंड 2a माइनस b इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हमारा इसका थर्ड पार्ट है 27 माइनस 125a क्यूब
माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर। अब देखो एग्जाम में आपने बड़े ध्यान से देखना है कि आपका कौन सा पैटर्न बन रहा है, कौन सी आइडेंटिटी यूज कर पा रहे हो आप। अब इस क्वेश्चन में भी देखो पहले दो स्क्वायर या दो क्यूब ढूंढा करो। अब स्क्वायर वाली आइडेंटिटी में हमारी तीन टर्म्स होती थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहाँ पे कितनी टर्म्स हमारी, 4 टर्म्स आ रही है। तो 4 टर्म्स हमारी, और क्यूब में आ रहा है क्वेश्चन, तो x प्लस वाई का होल क्यूब या फिर x माइनस वाई का होल क्यूब बन रहा होगा। अब बीच में माइनस आ रहे हैं तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम, सेकंड का सॉरी सेवंथ का सेकंड वाला पार्ट। तो 27 हमें पता है 3 का होल क्यूब है, तो दिस कैन बी रिटन एज 3 का होल क्यूब। 125 होता है 5 का क्यूब, तो दिस कैन बी रिटन एज 5a का होल क्यूब। आगे क्या आता है देखो, -3 एज इट इज, फिर जो भी फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, फिर आगे y की जगह आ जाएगा 5a, और लास्ट में आ जाएगा 3 इंटू फर्स्ट टर्म जो भी है दैट इज 3, और जो लास्ट टर्म है 5a का होल स्क्वायर। अब चेक करा करो आंसर आपका ठीक बन रहा है कि नहीं। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 3 है 27, और 27 को जब 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना आता है 135, तो करेक्ट है। सिमिलरली 5 का स्क्वायर 25, तो 25 इंटू 9 होता है 225, तो सेम टर्म हमारी, मतलब हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया फिर, ये 3 माइनस 5a का होल क्यूब। अब इसके फैक्टराइज के बन जाएंगे, तीन ब्रैकेट्स में लिख दो, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a एंड 3 माइनस 5a। ठीक है, अब हमारा लास्ट पार्ट है आज के क्वेश्चन का, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी सेकंड लास्ट पार्ट है, 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। ठीक है, दो क्यूब हमें साफ दिख रहे हैं, बीच में माइनस आ रहा है, तो हम a माइनस b का होल क्यूब यूज करेंगे। तो 64 किसका क्यूब है, 4a का क्यूब, और आप ट्राई करना कि 15 तक क्यूब और 30 तक स्क्वायर प्रॉपर्ली याद कर लो। ये आ जाएगा हमारा 3b का होल क्यूब, यहाँ पे आता है 3 इंटू a स्क्वायर दैट इज 4a का स्क्वायर, b मतलब सेकेंड टर्म एज इट इज, प्लस 3 एज इट इज, फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगी और सेकेंड टर्म का हो जाएगा स्क्वायर। चेक जरूर किया करो जो आपने लिखा है ठीक बन रहा है कि नहीं। 4 का स्क्वायर हो गया 16, और 16 9 होता है 144, तो ये करेक्ट है। सिमिलरली 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27, और 27 4 होता है 108, तो ये भी बन रहा है, तो ये भी हमारा आंसर क्या बन रहा है, करेक्ट बन रहा है। तो ये हमारा किसका आंसर बन गया फिर, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर दैट इज x माइनस y का होल क्यूब। सो द रिक्वायर्ड आंसर इज 4a माइनस 3b का होल क्यूब, and in the factorized form this can be written as 4a minus 3b, 4a minus 3b and 4a minus 3b। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हमारा लास्ट पार्ट है बस 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9p स्क्वायर बाय 2 प्लस p/4, फिफ्थ पार्ट है हमारा। अब देखो 27 किसका क्यूब होता है हमारा 3 का, और 216 होता है 6 का। सो 27p क्यूब कैन बी रिटन एज 3p का होल क्यूब, ये किसका क्यूब बन जाएगा 1/6 का होल क्यूब, यहां पे आ जाता है 3 इंटू जो भी फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर दैट इज 3p का स्क्वायर, फिर जो भी सेकंड टर्म है दैट इज 1/6, और लास्ट में आता है 3 इंटू फर्स्ट टर्म एज इट इज 3p, सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो 1/6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन गया a क्यूब b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। पहले चेक किया करो आंसर बन रहा है या नहीं बन रहा। अब देखो 1/6 का स्क्वायर होता है 36, और 3 इंटू 3 हो गया 9, तो 9/36 कितना होता है 1/4, तो ये 1/4 बन रहा है, p एज इट इज आ रहा है, करेक्ट है। सिमिलरली 3 और 6 कट के नीचे 2 आ गया, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो ये भी कह रहा है 9/2, मतलब ये आंसर हमारा करेक्ट है। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला बन जाएगा फिर 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। सो द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 एंड 3p माइनस 1/6।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो।